हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 311 इन भोजपुरी सॉन्ग। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि ते के लिए जेके ने कुछ सरप्राइज प्लान किया है, तो चलिए आप पार्ट 29 स्टार्ट करते हैं। कुछ आर्मीज को मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो आती है, तो इसलिए मैं थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जेके ते के लिए टेरेस पर, मतलब किम मैंशन टेरेस पर एक खूबसूरत सा अरेंजमेंट करवाती है। जेके हॉबी से कह चुकी होती है कि तुम ते को लेकर टेरेस पे आ जाना, तो फिर हॉबी भी उसकी बातों पर एग्री करता है और ते को लेकर टेरेस पर जाता है कि चल टेरेस पे चलते हैं, बहुत बोर फील हो रहा है। तो ते भी मना नहीं करता है और हॉबी के साथ चला जाता है। और हॉबी भी उसे जब टेरेस पर छोड़कर कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी आता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है और तब ते देखता है कि इतना खूबसूरत बेड लगा होता है, उसमें इतने खूबसूरत लाइट्स का अरेंजमेंट होता है और कैंडल्स भी जल रही होती हैं और साथ में डिनर का भी अरेंजमेंट था। और वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और एक खूबसूरत सी लड़की जो चांद को देख रही होती है और वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये कौन है। वो इतनी प्यारी लग रही थी, उसकी ड्रेस इतनी प्यारी थी कि ते उसे देखता ही रह गया और जाकर उसे पीछे से हग कर लिया और कहा, जेके तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो जेके कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही हूँ? तो ते कहता है, तुम्हें कहीं से भी पहचान लूँ। तो ते स्माइल करता है और जेके भी, क्योंकि ते थोड़ा टेंस रहता है, तो इसलिए जेके उसको मनाने के लिए आई होती है, क्योंकि उसके डैड मान नहीं रहे थे। इस वजह से ते बहुत ज़्यादा ही टेंस होता है और वो नहीं सोचा था कि जेके इस तरह से उसे सरप्राइज देगी। तो जेके कहती है, आप ही का तो मन था ना कि पेपर के बाद मैं आपसे मिलने आऊँ और हमारे बीच में खूबसूरत सी नाइट हो। तो ते कहता है, लेकिन आज मूड नहीं है जेके, क्योंकि तुम्हारे डैड को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। तो ते कहती है, हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं, तो इसमें डैड कहाँ से बीच में आ गए? बोलो चलो डिनर करते हैं। और प्यारा सा डिनर जेके अपने हाथ से ते को कराती है और ते भी खुशी से करता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और फिर ते और जेके दोनों ही कुछ देर बातें करते हैं और फिर अचानक ही जेके ते को किस करने लगती है और ते इसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि जेके को क्या हो गया। ते इसके लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके डैड अब उससे और भी नफरत करें। तब जेके कहती है, चलो ना इस नाइट को एंजॉय करते हैं, क्या तुम भी फालतू की बातों में लगे हो? तो ते कुछ नहीं कहता और कहता है, नहीं आज मेरा मूड नहीं है। जेके बहुत ज़्यादा ही हॉट और सेक्सी लग रही थी। अब वो एक सॉन्ग बजाती है रोमांटिक सा और उस पर डांस करने लगती है। ते भी और ज़्यादा सीड्यूस हो रहा था, क्योंकि जिस तरह से डांस जेके कर रही थी वो ते को बहुत ज़्यादा ही सीड्यूस कर रहा था। और वो सीड्यूस होकर जेके को किस करता है, लेकिन फिर रुक जाता है। कहता है, नहीं जेके ये सब गलत है, तुम्हारे डैड को जब पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे। तो अब जेके कहती है, तुम्हें मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती हूँ कि मेरे डैड? इस टाइम तो मुझ पर ध्यान दो, डैड को छोड़ो, डैड को मैं मना लूँगी। तो ते कहता है, हाँ पता है तुम मना लोगे अपने डैड को, लेकिन मुझे तो उनसे डर लगता है ना, उन्होंने कहीं तुम्हें मुझसे अलग कर दिया तो जेके कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो फिर से ते को किस करने लगती है। अब ये दोनों ही एक दूसरे में खो गए होते हैं, लेकिन ते जितना भी हो गया हो, लेकिन वो ज़्यादा वाइल्ड नहीं होता। लेकिन जेके ते के जैसे ही करीब आती है वो बहुत ज़्यादा ही सीरियसली कहती है, जल्दी से आओ,
मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ते बहुत ही स्लोली आगे बढ़ रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता कि जेके को ज़्यादा पेन हो। लेकिन हमारी जेके तो बहुत ज़्यादा ही वाइल्ड हो चुकी थी। अब वो खुद ही ते के ऊपर आती है और उसके शर्ट को फाड़ के फेंक देती है और उसकी जींस को भी उतार कर कहीं दूर फेंक देती है और वो खुद की साड़ी खुद ही रिमूव करती है क्योंकि अब उससे रहा नहीं जा रहा था। अब वो सिर्फ ब्लाउज और स्कर्ट में थी और जो और भी ज़्यादा ते को क्रेजी कर रहा था। लेकिन ते अभी भी जेके का वाइल्ड लुक देखकर शौक था और वो चाहता था कि अब जेके ही सब करे। तब जेके जब देखती है ते कुछ नहीं कर रहा है तो वो जल्दी से अपने बाकी के कपड़े भी रिमूव कर देती है। ते ये देख के और ज़्यादा शौक था कि जेके को क्या हो गया है, ये खुद ही सब कुछ क्यों करना चाहती है। अब ते के ऊपर जेके आ जाती है और खुद ही ते को खुद के अंदर इंसर्ट करती है और खूब हार्डली मूव करने लगती है। जेके और ज़्यादा ही वाइल्ड होती जा रही थी और वो ते को किस कर रही थी और ते के बैक पर नाखून से मार कर रही थी। और इधर ते को तो खूब मज़ा आ रहा था क्योंकि उसे तो कुछ करना नहीं होता है और सारे मज़े वो अपने आराम से लेता रहता है क्योंकि जेके इतनी हॉट और सेक्सी लग रही थी उस टाइम। ते बस उसे देखता ही रह गया और इधर जेके को ये नहीं पता था कि वो कितने ज़्यादा सीरियसली ते के साथ ये सब कर रही है और इतनी पागलों की तरह ही ते के साथ अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड कर रही है क्योंकि जब ते की और जेके की शादी हुई थी तब इन दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो आज वो फीलिंग जेके और ते दोनों ही ले रहे थे और दोनों ही बहुत ज़्यादा ही खुश थे और वो दोनों ही चाहते थे कि ये रात थोड़ी लंबी और हो जाए। लेकिन जल्दी दोनों थक जाते हैं क्योंकि ते अब जेके के ऊपर था क्योंकि जेके अब और ज़्यादा वाइल्ड नहीं हो पा रही थी। मतलब वो सही से ते को प्लेजर नहीं दे पा रही थी तो ते ही अब खुद टॉप होकर खुद को प्लेजर और जेके को प्लेजर देने लगा। अब जेके और ज़्यादा ही मौन कर रही थी। अब दोनों ही आराम करते हैं और सुबह हो जाती है। सुबह के 5 बज जाते हैं तो जेके सो रही होती है। तभी ते कहता है ये लड़की कभी सोना नहीं सीखेगी क्योंकि जेके अपनी एक टांग ते के ऊपर रखकर सो रही होती है। अब ते कहता है कि अब मैं इस लड़की का क्या करूं। तब वो जेके को ध्यान से देखता है तो वो और ज़्यादा ही सेक्सी लग रही होती है तो उसके दिमाग में कुछ नौटी चलने लगता है और कहता है आज तो जेके ने जो किया सो किया, अब सुबह मेरी बारी है। और जल्दी से जेके के ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लगता है और बहुत ही डीपली किस करता है जिससे जेके भी उसका रिस्पॉन्स करने लगती है और दोनों ही देखते देखते एक दूसरे को वाइल्ड होकर किस करने लगते हैं। जेके भी अब ते को महसूस कर पा रही थी क्योंकि ते ने खुद को जेके के अंदर इंसर्ट कर दिया था और इंटीमेट हो गया। सुबह भी इन दोनों का बहुत ज़्यादा ही हार्ड और हॉट रोमांस चल रहा था और इन दोनों के बीच में ही थोड़ी देर बाद सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी जेके उठी और कहती है अब मुझे चलना चाहिए, जल्दी चलो, देखो सुबह के 8 बज गए हैं, अब मुझे जल्दी घर भी जाना है। अब जल्दी से जेके उठती है और अपने कपड़े को पैक करती है, अपनी साड़ी अपने बैग में रखती है और एक जींस टॉप निकाल कर पहन लेती है। अब दोनों ही बड़े ही धीरे धीरे जा रहे होते हैं और जेके और ते दोनों देखते हैं कि उसके मॉम डैड वहीं बैठे होते हैं। तब ते जेके को एक रूम में लॉक कर देता है और वो रूम था स्टोर रूम और स्टोर रूम में एक कॉकरोच था और एक चूहा। जब जेके अंदर जाती है तब तो उसे नहीं दिखता है, लेकिन बाद में जब ते को उसके मॉम डैड अपने पास बैठा लेते हैं
और वो बहुत ही सैड सा मुंह बना के बैठता है जैसे उसने कल रात कुछ ना किया हो। और वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जेके की याद में। और इधर उसके मॉम डैड भी बहुत ज़्यादा दुखी थे। तभी स्टोर रूम से आवाज़ आती है, ते ते जल्दी से आओ, मुझे बचाओ। तभी बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाते हैं सब कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी सब स्टोर रूम के पास जाते हैं। जैसे दरवाज़ा खोलते हैं, जेके दौड़ के ते को गले लगा लेती है। और इधर ते जो मासूम सा चेहरा लिए खड़ा था जिसे उसे कुछ पता ही ना हो, तभी अब सब उसे घूरते हैं। अब तब जेके बहुत ज़्यादा ही डरी हुई होती है और रो रही होती है। तभी ते उसे हिलाते हुए कहता है, सबको पता चल गया है। अब दोनों ही शॉक होकर खड़े हो जाते हैं। अब उन दोनों की डांट खाने की बारी थी। इधर किम, मिसेस किम और मिस्टर किम दोनों ही ते से पूछते हैं, ये कब आई है ते? तो फिर ते कहता है, मॉम ये सुबह सुबह ही आई थी, यहाँ पे कुछ काम था आपसे मिलने के लिए। तो फिर जिन कहती है, तो मुझसे मिली क्यों नहीं? तभी एक नौकरानी ऊपर से आती है और कहती है, मैम ये किसी का मंगलसूत्र टेरेस पे मिला है। अब दोनों की और भी ज़्यादा ही बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि ये मंगलसूत्र किसी और का नहीं बल्कि जेके का था। अब दोनों ही देखते हैं। तभी जिन आके कहती है जेके के पास, ये लो जेके तुम्हारा मंगलसूत्र, शायद कल रात तुमने उतारा होगा और वहीं भूल कर चली आई। तभी ते जेके के कान में कहता है, तुम्हें पता नहीं है? देख तो लेती, क्या कुछ छूटा तो नहीं है? अब जेके कहती है, मुझे क्या पता होगा, सब आपकी गलती है। अब इधर दोनों आपस में फुसफुसा रहे होते। तभी मिस्टर किम कहते हैं, तुम लोग भी ना? तभी जिन और बाकी सब घर के मेंबर हंसने लगते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। तभी मिस्टर किम कहते हैं, तुम दोनों शांत रहो। और वो पास में आते हैं देख उठ के और कहते हैं कि तुम लोग एक काम ढंग से नहीं कर सकते हो। और बहुत तेज़ डांटते हुए कहते हैं, आज तक कभी मुझे और तुम्हारी मॉम को कोई नहीं पकड़ पाया है। शादी से पहले और शादी के बाद हम दोनों ने कितना छुप के रोमांस किया, लेकिन तुम दोनों लोग तो एक ही रात में पकड़े गए। अब ते बहुत ज़्यादा ही शौक होकर अपने डैड की तरफ देखता है कि डैड डांट रहे हैं या फिर हम लोगों को सिखा रहे हैं। तब जेके शर्मा जाती है। फिर मिस्टर किम कहते हैं, ते तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते हो, तुमने मेरी नाक कटा दी, क्योंकि आज से पहले मैं कभी नहीं पकड़ा गया और तुम हो कि इतनी जल्दी ही पकड़े गए। तो ते अब सैड सा मुंह बना के खड़ा रहता है। अब दोनों की टांगे खींचने के बाद सब कहते हैं, जाओ जल्दी से जेके को घर छोड़ के आओ वरना कोई बवाल हो जाएगा। अब जल्दी से ते अपनी गाड़ी में लेकर जेके और लीसा को छोड़ आता है, क्योंकि लीसा भी जेके के साथ ही आई थी और वो हॉबी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गई थी। और इन दोनों के बीच में भी हॉट सेक्शन हुआ था, वो भी कार में। ये दोनों बहुत ही रोमांटिकली कार में रोमांस कर रहे थे और प्यार से इंटीमेट हो रहे थे, क्योंकि हॉबी को हमेशा ही लीसा का टेस्ट पसंद आता है। वो बिना लीसा के रह नहीं सकता है और इधर ते अब बिना जेके के नहीं रह सकता है। तो क्या यार, मैं इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा। ये पार्ट बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक और हॉट है, तो इसे एंजॉय कीजिए और अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय ज़ायद मिस।